अब बेटा बात करते हैं हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ हाई स्कूल डोनेटेड ₹12,401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. ठीक है, अब पहले इसको हम हिंदी में भी देखते हैं, उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ठीक है, हिंदी में देखो तो हिंदी में होगा, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है कि कोई एक विद्यालय है, मतलब एक स्कूल है जिसमें कि 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। जैसे कि आप एक 8th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप भी किसी न किसी स्कूल में पढ़ते ही होंगे। ठीक है, तो आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में, मतलब कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके नाम पे क्या चल रहा है, डोनेशन चल रहा है। ठीक है, फंड चल रहा है। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में आपने क्या किया कि पैसे दान में दिए। कितने रुपए दान में दिए? 2401 रुपए। ठीक है, तो 2401 रुपीज दान में दिए। ठीक है, मतलब फंड में आपने दे दिए। तो उसमें आपको बताना है कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये इतने पैसे इकट्ठे करके दिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखना है हेयर। ठीक है, अब डोनेटेड मनी कितनी है सबसे पहले बेटा वो लिखो। ठीक है, डोनेटेड मनी कितनी है, तो डोनेटेड मनी है आपकी, वो है ₹2401 रुपीज। ठीक है, और यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिखना यहाँ, हिंदी में जाएगा यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, राष्ट्रीय राहत कोष में दान में दिए रुपए। तो दान में दिए रुपए जो हैं वो कितने हैं, दान में दिए रुपए जो है बेटा वो कितने हैं, यही है सेम। ठीक है, 2401 रुपए जो हैं वो दान में दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हमने माना कि स्टूडेंट जो हैं वो x हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। ठीक है, कितने स्टूडेंट हैं, x। हिंदी में लिखना, माना विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक है, माना विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। विद्यार्थियों की संख्या क्या मान ली बेटा हमने, कि विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे लिखना देयरफॉर डोनेटेड मनी। तो जो डोनेटेड मनी है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं x इंटू एक्स। ठीक है, x इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट है वो x मान लिए, जो डोनेटेड मनी है वो हमने क्या मान ली, वो 2401 रुपीज है। तो इसका हो जाए x इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे हिंदी वाले लिखना, इसलिए दान में दिए रुपए बराबर होगा x इंटू एक्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, हिंदी वाले लिखना प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे बेटा, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, है ना। अब यहाँ पे इस पे देखो क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है।
तो x इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, यहाँ सामने वाले पे रूट लगेगा। इतना तो आपको पता होगा, 8th क्लास में आ गए आप, तो इतना पता होगा बेटा कि जब भी यहाँ पे इक्वल के साइड x लगा हो तो ये सॉरी स्क्वायर लगाओ तो ये स्क्वायर यहाँ से हट के यदि इस साइड जाता है तो ये रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसके फैक्टर निकाल लें। ठीक है, तो फैक्टर निकालते हैं हम किसके, 20, अरे यार सॉरी 2401 के। अब पीछे 1 है तो 3 का रूल यूज करेंगे, तो 3 8 टाइम है तो 24 आ जाएगा, 01 बचेगा नहीं जाएगा। 5 के रूल से भी नहीं, 7 के रूल से करके देखते हैं। तो 7 कैसे करेंगे, 21 3 टाइम में, 3 बचे इसको दे दिया, ये 4 टाइम में और इसको दिया तो ये 3 टाइम में 21। ठीक है, फिर 7 से करेंगे तो ये आएगा आपका 4 टाइम में और ये 9 टाइम में। ठीक है, उसके बाद बेटा हम 7 से फिर करते हैं तो ये आएगा आपका 7, है ना, और फिर 7 से करते हैं तो ये आएगा आपका 1। इतना क्लियर हुआ। अब 1 आया, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या निकले, देखो इसके फैक्टर निकल रहे हैं आपके 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ये क्लियर हुआ। अब रूट से बाहर कब निकलते हैं, जब उनके पेयर बन जाते हैं। तो ये देखो 7 का एक पेयर बना, 7 का एक पेयर, तो ये निकलेंगे रूट से बाहर, मतलब ये हो जाए 7 इंटू 7। यहाँ पे इक्वल में x चल रहा है। ठीक है, अब 7 इंटू 7, 7 7 जो सिंपल हम इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, क्या आया 49। अब 49 आया तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, इज 49। स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, 49 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और हिंदी में लिखें तो हिंदी में हो जाएगा अतः विद्यार्थियों की संख्या, अतः विद्यार्थियों की संख्या 49 है। कितनी है बेटा विद्यार्थियों की संख्या, 49 है। ठीक है, आया सभी को समझ में। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 7 करना था।